जय माता दी प्रिय भक्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूजा विधि में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइए। आज हम जानेंगे पितृपक्ष 2026 आरंभ तिथि कब है, समाप्ति तिथि कब है और हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य वर्जित हैं, हमें दान क्या करना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पितृपक्ष 2026 तिथि प्रारंभ तिथि है 26 सितंबर 2026 और समाप्ति तिथि है 10 अक्टूबर 2026। भक्तों, इस तिथि का प्रत्येक दिन एक विशेष पूर्वज को समर्पित होता है। यह अनुष्ठान केवल उनके मृतक के दिन और तिथि को ही किया जाता है। अधिकांश परिवार इसे श्रद्धा अनुष्ठान के माध्यम से मनाते हैं। पितृपक्ष महज एक रस्म से कहीं बढ़कर है। यह पवित्रता और ध्यान का अभ्यास है। जब कोई व्यक्ति शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार इस व्रत का पालन करता है तो उसे दिन भर के कार्यों को सही ढंग से करने का तरीका समझ आता है। आइए जानते हैं हम पितृपक्ष में क्या करें। सबसे पहले यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें परिवार के उन पूर्वजों को विशेष रूप से निर्मित भोजन, पवित्र जल और फूल अर्पित किया जाता है जो इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। सादगी का अभ्यास करें। सरल या सात्विक जीवन शैली जीने के लिए घर चलाने के लिए आवश्यक चीज़ें ही पर्याप्त हैं। पितृपक्ष की पूरी अवधि के दौरान यह एक अनिवार्य शर्त है। दान करें। शास्त्रों में यह कहा गया है कि साधुओं, गरीबों, गायों और अन्य निर्धन पशुओं को भोजन या अन्य सहायता दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते पर आपके पूर्वज की आत्मा के उद्धार की मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस दौरान पूजा पूरी होने तक उपवास रखें। कुछ लोग दिन में कमजोरी से बचने के लिए उपवास का भोजन करते हैं, जबकि कुछ लोग केवल पानी पीकर उपवास रखते हैं। आप अपनी सेहत के अनुसार उपवास रख सकते हैं। उपवास केवल पुण्यतिथि के दिन ही आवश्यक होती है। इसके विपरीत व्यक्ति को प्रतिदिन पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने पूर्वजों को याद करते समय रहना चाहिए ताकि उन्हें शांति मिले और अंतिम मोक्ष प्राप्त हो। इन कार्यों से बचें। आइए जानते हैं हमें किस कार्यों से बचना चाहिए। भक्तों, पितृपक्ष की पूरी अवधि के दौरान किसी भी समारोह, विवाह, गृह प्रवेश या अन्य उत्सव में शामिल होने से बचना चाहिए। सामान्यतः पितृपक्ष के दौरान परिवारों में ऐसे उत्सव नहीं मनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई उत्सव हो तो उसमें शामिल न हो। इस पूरे अवसर के दौरान बाल या दाढ़ी काटना वर्जित है। यह कहा गया है कि व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना चाहिए और पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस दौरान प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन से परहेज करें। भक्तों, ऐसे भोजन से मन में नकारात्मकता आती है। आपको तामसिक भोजन से खुद को मुक्त करना चाहिए ताकि आप उपासना पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस दौरान यथासंभव विनम्रता से व्यवहार करें, बोलें और प्रतिक्रिया दें। क्रोध, निराशा या किसी भी अन्य अतिरंजित भावना में आकर बोलने से बचें। यदि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप उपासना नहीं कर पाएंगे। इस पर्व के दिन परिवार विशेष भोजन तैयार करता है और उसे भगवान और ब्राह्मण को अर्पित करता है। इसके बाद वे अपने पूर्वजों का प्रसाद ग्रहण करते हैं। पूर्वजों को अर्पित
किया गया भोजन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष में हमें क्या दान करना चाहिए। भक्तों, पितृपक्ष जैसे विशेष दिनों में दान करना सबसे पवित्र कार्य है। शास्त्रों के अनुसार साधुओं, गरीबों या पशुओं को जो कुछ भी अर्पित किया जाता है वह पूर्वज की आत्मा और परिवार के लिए आशीर्वाद बना रहता है। आप ब्राह्मणों, ज़रूरतमंद लोगों और गरीब गायों को पका हुआ भोजन दें और फल दें। इससे उनकी भूख मिटेगी और आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। आप अपने आसपास के मंदिर में साधुओं को कुछ आवश्यक वस्त्र दान कर सकते हैं। साथ ही आप सड़क किनारे रहने वाले लोगों को वस्त्र देकर उनकी सहायता कर सकते हैं। उससे सहायता करने से आपके पूर्वज और आपके परिवार को शांति मिलेगी। गौ सेवा, आसपास के मंदिर में आप गौ सेवा के लिए दान कर सकते हैं या आप सड़क पर पर्यंत गायों को आश्रय और भोजन प्रदान कर सकते हैं। यदि आपके पास समय कम है तो आप अपने मंदिर, गुप्त वृंदा धाम के दान कर सकते हैं। हमारे पास दान करने के सभी विकल्प उपलब्ध हैं। आश्रम, भोजन, चिकित्सा, देखभाल के लिए हमारे आसपास सारी गायें, बिछड़े, बैल जिनकी देखभाल कर सकते हैं। दान देने के पीछे की मनसा ही सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आप थोड़ा ही दान दें, प्रभु की सेवा करने की अपनी मनसा को कायम रखें। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान अनुष्ठान और प्रार्थनाएं। यह पूर्वजों को प्रार्थना, भोजन अर्पण और भक्ति मंत्रों के माध्यम से सम्मान देने की एक रस्म है। आम तौर पर भोजन अर्पण में खीर, पूड़ी और मौसमी सब्जी शामिल होनी चाहिए। तैयार भोजन पहले गौओं को फिर एक ब्राह्मण को अर्पित किया जाता है। इस अनुष्ठान को करने वाला व्यक्ति दर्भ घास की अंगूठी पहनता है। तर्पण, यह पूर्वजों की आत्माओं को अर्पित किया जाने वाला पवित्र जल है। इस जल में आमतौर पर काले तिल, कुशा घास और जौ मिलाए जाते हैं। ऐसा पूर्वजों की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। पिंडदान, इस अनुष्ठान में इसे संपन्न करने वाला व्यक्ति दर्भा घास की अंगूठी पहनता है। इस अनुष्ठान के दौरान अर्पित की जाने वाली वस्तुएं पके हुए जौ के आटे में चावल के गोले होते हैं, जिसमें काले तिल और घी मिलाया जाता है। पूर्वजों को आहुति देने के बाद भगवान विष्णु के नाम का जाप और स्मरण किया जाता है। इसका उद्देश्य दिव्यांगत आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्र में मुक्ति मिलती है। ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराना, यह पितृपक्ष की अनुष्ठानों की श्रृंखला का अंतिम अनुष्ठान है। सभी पूजा अर्चना के बाद ब्राह्मणों, गायों और गरीबों को भोजन कराएं। यह मानवता की एक सरल सेवा है जो भगवान को प्रसन्न करेगी और आपकी मनोकामना पूरी करेगी। धर्म ग्रंथों का पठन, इस दौरान प्रतिदिन श्रीमद् भगवत और भागवत गीता का पाठ करें। शास्त्रों, ग्रंथ वृद्ध और दिव्यांगत आत्माओं को परम सत्य की ओर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। भगवत गीता की, भगवान कृष्ण की शिक्षाएं सभी के लिए और हर चीज़ के लिए पूर्ण हैं। घर पर पितृपक्ष कैसे करें, आइए जानते हैं। अधिकांश परिवार पितृपक्ष के अनुष्ठान हेतु हरिद्वार, प्रयागराज आदि पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं। आइए जानते हैं घर पे तैयारी कैसी करें। पूरे घर की साफ सफाई करें और अनुष्ठान करने के लिए एक पवित्र स्थान की व्यवस्था करें। अपने पूर्वज की तस्वीर को व्यवस्थित करें और उसे एक साफ कपड़े पर रखकर किसी पवित्र स्थान पर रखें। घी का दीपक जलाएं और सुगंधित अगरबत्ती सजाएं। भक्तिपूर्वक
प्रार्थनाओं और मंत्रों के द्वारा पूर्वजों का आवाहन करें। भोजन प्रसाद के लिए घर का बना हुआ प्रसाद, सादा शाकाहारी भोजन तैयार करें। अनुष्ठान को पूरा करने के लिए भोजन ब्राह्मणों को परोसें। भले ही ये अनुष्ठान पूर्वज की पुण्यतिथि के ठीक उसी दिन किया जाता है, फिर भी आपको इस पूरी अवधि के दौरान प्रतिदिन शास्त्रों का पाठ करना होगा। अपने पूर्वजों की प्रति भक्तिमय मंत्रों का गायन करते हुए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसकी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय माता दी।